हेलो फ्रेंड एवरीवन। आज मैं लेके आया हूँ टेक्निकल सीरीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोडक्शन का जो पेपर है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है एनसीएल का पेपर है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड का। इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसकी तरफ आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, वो सबको पसंद आएगा। पहला क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द कास्टिंग इज नोन एज। जो कास्टिंग हटाते हैं हम, जब कास्टिंग हो जाती है उसके बाद जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं उसको हटाते हैं, एक प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रोसेस को कहते हैं हम फेल्टिंग प्रोसेस। इसका नाम है फेटलिंग प्रोसेस, फेटलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेटलिंग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन सैंड मोल्डिंग द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लैस्क इज नोन एज। जो सैंड कास्टिंग होती है इसमें तीन पोर्शन होते हैं, एक अपर पोर्शन होता है, एक बॉटम पोर्शन होता है, एक मिडल पोर्शन होता है। जो अपर पोर्शन होता है उसको कहते हैं हम कोप, और जो बॉटम नीचे वाला लोअर पार्ट होता है उसको कहते हैं ड्रैग, और जो बीच का पार्ट होता है उसको कहते हैं हम चीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रैग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एडेड टू बेस सैंड टू इम्पार्ट बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। कौन सा मटेरियल इसमें हम मिलाते हैं कि इससे हमारी जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत हो जाती है, इससे हमारा उसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसका जो राइट आंसर है हमारा ये होती है बेंटोनाइट। बेंटोनाइट एक प्रकार का केमिकल होता है। इसको हम इसके ऊपर कास्टिंग के ऊपर जो सैंड होती है, सैंड के ऊपर छिड़क देते हैं, इससे बॉन्डिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है और मटेरियल चिपक जाता है, इससे कि वो उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पर्पज ऑफ चैपलेट। चैपलेट किस लिए यूज़ की जाती हैं? तो चैपलेट का मुख्य काम क्या होता है? जो चैपलेट क्या करती है? सपोर्ट द कोर। एक कोर होता है, कोर स्प्रूवेशन होती है, इसमें जो जो हमारा पैटर्न होता है इसको सपोर्ट करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टू सपोर्ट द कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्प्रू होल इज। स्प्रू होल क्या है? कास्टिंग डिफेक्ट है, होल मेड फॉर रिवेटिंग है, अब ब्लाइंड होल इन जिग्स है, एंड ओपनिंग इन मोल्ड फॉर पोरिंग मोल्टन मेटल। इसका आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन डी हो जाएगा, एन ओपनिंग एंड मोल्ड फॉर पोरिंग मोल्टन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। द हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मेथड इज यूज टू कास्ट। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मेथड में जो कास्ट के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, एलो ऑफ लेड टिन एंड जिंक। एक कॉम्बिनेशन होता है तीनों का, इसको हम मिला दे देते हैं, उसको मटेरियल को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फेसिंग सैंड यूज इन फाउंड्री वर्क कंप्राइजेज। तो फेसिंग सैंड यूज करते हैं फाउंड्री वर्क में, तो इसमें किसका एक कॉम्बिनेशन होता है? पहला दे रखा है एल्यूमिनियम सिल्का एंड क्ले, ऑप्शन बी सिल्का एंड क्ले, ऑप्शन सी सिल्का एंड एलुमिना, ऑप्शन डी है क्ले एंड एलुमिना। इसका जो राइट आंसर है ये होता है सिल्का एंड क्ले। सिल्का एंड क्ले का कॉम्बिनेशन मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑर्नामेंट आर कास्ट बाई। जो आभूषण होते हैं वो किसके द्वारा कास्ट किए जाते हैं? इसका राइट आंसर है बी, ये सिलस कास्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द चीप एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग का जो चीप एडवांटेज है वो क्या है? ये क्या होती है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज लो है पहला ऑप्शन, दूसरा है हाई प्रोडक्शन रेट आर पॉसिबल, थर्ड यूनिट कॉस्ट पर कंपोनेंट इज लेस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, इसमें हाई प्रोडक्शन रेट पॉसिबल होता है, यूनिट कॉस्ट पर कंपोनेंट इज लेस होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेशन ऑफ सेल मोल्डिंग है। सेल मोल्डिंग कहाँ यूज़ की जाती है? जो सेल मोल्डिंग यूज़ की जाती है हमारी बाल प्लेट ऑफ रेफ्रिजरेटर, सिलेंडर हेड और रॉकर आर्म। इसके जो आंसर है तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तीनों में हमारा है सेल मोल्डिंग के द्वारा हमारे कंपोनेंट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड। जो हार्डनेस होती है स्टील की किस पर डिपेंड करती है? जो हार्डनेस डिपेंड करती है हमारी अमाउंट ऑफ सीमेंटाइट कंटेन, अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट, कंटेंट ऑफ एलोइंग एलिमेंट, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमाउंट ऑफ सीमेंटाइट कंटेन। वैसे तो इसका अमाउंट ऑफ कार्बन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन सीमेंटाइट जो है उससे प्रॉपर तरीके से उसकी हार्डनेस अचीव हो पाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमाउंट ऑफ सीमेंटाइट कंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील। स्टील की परसेंटेज कार्बन कितनी होती है स्टील में? परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील। इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.1 से लेके 1.5 तक।
इसमें अलग अलग कार्बन वो वेरिएशन करते हैं स्टील में। एक होता है हाइपोटॉक्टाइड, एक होता है यूटॉक्टाइड स्टील, एक होता है हाइपर यूटॉक्टाइड। वो वेरिएशन होता है लेकिन 0.1 से 1.5 की % की रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज द हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर। इसमें कह रहा है जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है किसमें हाईएस्ट होता है, कौन से उसमें, सिंपल क्यूबिक में होता है कि बॉडी सेंटर क्यूबिक में, कि फेस सेंटर क्यूबिक में, कि डायमंड क्यूबिक में होता है। इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका फेस सेंटर क्यूबिक। इसमें फेस सेंटर क्यूबिक में एक होता है सिंपल क्यूबिक, इसमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ही पूछ लेता है एग्जाम में, बीसीसी में भी पूछ लेता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं। फेस सेंटर क्यूबिक में कितने हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक में 2 होते हैं, बीसीसी में 4 होते हैं, एफसीसी में 8 होते हैं, सबका अलग अलग है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन स्टील मैन एलो फॉर इम्प्रूव हीट रेजिस्टेंस। हीट रेजिस्टेंस के लिए क्या यूज़ किया जाता है इम्प्रूव करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को। ये 14 का राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट इज द राइट आंसर ऑफ द मैन एलो फॉर इम्प्रूव हीट रेजिस्टेंस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाई वर्चू विच अ बॉडी रिटर्न टू ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड। वह कौन सी प्रॉपर्टी से हम लोड हटा देने के बाद वो वस्तु अपनी पहली अवस्था में दोबारा से आ जाती है, इसको कहते हैं हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या हो, लोड हटा दो ये अपना रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। और प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि लोड हटाने के बाद वो वापस उसी शेप में नहीं आ पाती है, बल्कि दूसरी शेप में कन्वर्ट हो जाती है। इन 16 राइट आंसर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल 2 टाइप के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग होता है। अब हम पूछा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का कौन सा एग्जाम्पल है, इसका 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉलीथीन होती है जो हमारी पॉलीएथिलीन होती है जो हमारी थर्मोप्लास्टिक होती है। इसके अलावा पीवीसी, पॉलीस्टायरन, पॉलीप्रोपिलीन ये थर्मोसेटिंग है। ये एक बार टेम्परेचर के बाद अपने रिगेन ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाते हैं, इनको हम दोबारा से उस शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा है ग्रे कास्ट आयरन है। ग्रे कास्ट आयरन की क्या प्रॉपर्टी है, हाई ब्रिटलनेस, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। जो ग्रे कास्ट आयरन होता है हाई ब्रिटल होता है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। जो कास्ट आयरन होते हैं जितने भी प्रेस मशीन के बेड होते हैं वो भी हमारे ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं, क्योंकि इसके अंदर लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी होती है, शॉक ऑब्जर्विंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक। इलास्टिक वो होते हैं जो मटेरियल खींचे जा सकते हैं, एलोंगेट हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का रबड़ है कि प्लास्टिक है कि ब्रास है कि स्टील है। तो इसका 18 का जो राइट आंसर है मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक। मोस्ट इलास्टिक में इसका राइट आंसर हो जाएगा मोस्ट इलास्टिक का मतलब ये सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े उसको अपनी उसके जो ग्रेन साइज को चेंज करने। रबड़ को हम इजीली खींच सकते हैं, प्लास्टिक को भी, ब्रास को भी, लेकिन ब्रास की कंपेयर स्टील को टाइम लगेगा ज़्यादा। तो मोस्ट इलास्टिक को यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टील कैन बी हार्डन्ड बाई क्विकली बाई विच प्रोसेस। स्टील कौन सी प्रोसेस के द्वारा जल्दी हार्ड हो जाएगा। ये पहला है इंडक्शन कार्बाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग और नन ऑफ दीज। 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंडक्शन हार्डनिंग। इसका राइट आंसर इंडक्शन हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी पर्टेन टू कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के लिए क्या क्या मोस्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस, डक्टिलिटी, वियर रेजिस्टेंस, टफनेस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियर रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। ये मेन हमारी कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनल मेटल इज एन एलो ऑफ। मोनल मेटल है जो किस किस के एलो हैं। जो मोनल मेटल होता है इसका आंसर हो जाएगा राइट, ये जो होता है हमारा निकल एंड कॉपर का कॉम्बिनेशन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निकल एंड कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द बेस एलो ऑफ बेविट मटेरियल। बेविट मटेरियल का जो बेस एलो क्या है, बेस एलो होता है टिन। टिन दोनों में कॉमन होता है, चाहे ब्रास हो चाहे ब्रॉन्ज हो या कॉपर, इसमें टिन दोनों में कॉमन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन हाई स्पीड स्टील 18 द परसेंटेज ऑफ वेनेडियम। इससे पूछा परसेंटेज ऑफ वेनेडियम की क्या रहेगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1%। जो 18 में लास्ट में जो है एक ये तुम्हारा वेनेडियम को शो करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एमोरफस मटेरियल क्या होते हैं। एमोरफस मटेरियल जो होते हैं इसका राइट आंसर गिलास, जो ज़्यादा ब्रिटल होते हैं टूट जाते हैं।
एनिसोट्रोपिक मटेरियल भी आता है एग्जाम में, ब्रिटल मटेरियल भी आता है, एमरफस मटेरियल भी आता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा है 25 क्वेश्चन की सीरीज है हमारी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोरोशन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेनलेस स्टील इज ड्यू टू द प्रेजेंस। किसकी प्रेजेंस से कोरोशन रेजिस्टेंस होता है स्टील? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम की वजह से उसमें जंग नहीं लगती है। कोरोशन रेजिस्टेंस इसलिए किया जाता है उसमें स्टील को जंग से बचाने के लिए। थैंक यू फॉर प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई विल गिव नेक्स्ट टेस्ट सीरीज for 25 question. Thanks to all of you.